ये स्लैपगेट कंट्रोवर्सी Oh my God. वो क्या हुआ था यार एग्जैक्टली? डॉटर हो सन हो उनसे दूर हो जाते हैं क्योंकि उनको Correct. लगता है कि अरे मेरा बेटा या बेटी अब पॉपुलर हो चुकी है। करेक्ट। उनके दिमाग में भी डायनामिक चलता है। ये आपके खुद के परिवार के साथ हुआ है? हाँ, मैंने देखा है, मेरे भाई ने मुझसे 1.5 साल बात नहीं करी थी। काश उस दिन मेरे साथ ऐसा हो जाता, काश कोई मेरे सर पे हाथ रख देता, तो शायद मेकअप रूम में जाके मैं इतना नहीं रोई होती। तो एक दिन एक छोटी के थोड़े से बाल पीछे से किसी लड़की ने कट कर दिए थे Oh my God. एंड दैट हैपेंड टू मी। Hi, I'm दीपिका। हाय, आई एम सानिका और हमने दिल से बातें की हैं। सिद्धार्थ कनन जी के शो में सिद्धार्थ जी के साथ सब्सक्राइब इट नाउ। दीपिका और सानिका क्या रियल लाइफ में भी बहनें बन चुकी है, या फिर वो सीन होता है कि यार शॉट खत्म, मैं जा रही हूँ वैनिटी, तुम जा रही हो वैनिटी, हाँ, मैं नहीं बात करने वाली है, इसको ज्यादा फुटेज मिल रहा है, क्या सीन हो रहा है दीपिका? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो कहते थे ना, दूध का गिलास छाजी फूक फूक के पीता है, वैसा मेरे साथ है। तो आई नो किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आई ट्राई टू बी मोर कामर, मोर जेन्युइन टू एट ऑल्सो आई ट्रांसफॉर्म एज अ पर्सन। और सानिका इतनी अच्छी लड़की है, इतनी इंटेलिजेंट है कि, और ऑलरेडी एक बॉन्ड है फ्रॉम आई थिंक जब हम मॉक टेस्ट जब हम लोग कर रहे थे तभी। इतनी सुंदर, इतनी अच्छी लड़की, इंटेलिजेंट है, राइटर है, सिंगर है। तो अच्छा लगता है देख के कि इतनी छोटी लड़की और इतने टैलेंट से फुल ऑफ है। तो आई लव हर। हम दोनों की केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन भी उतनी ही हम strong कल है। ही शॉपिंग पे गए। शॉपिंग पे गए हैं। कौन किसके लिए क्या खरीदा बता दो मुझे। हाँ, किसने ज्यादा पैसे खर्च किए दूसरे पर, वो मत बताना। बट आपने एक बहुत सुपर्ब स्टेटमेंट कहा। आपने कहा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, करेक्ट। तो मुझे समझ है कि कहाँ कनेक्शंस एक्टर्स के कहाँ बीच कुछ में गलत हो सकता है, वो कहाँ कोई हो सकता है, अलग बात को ले सकता है। तो वो बहुत जरूरी है। कैसे होता है, कैसे मिस ट्यूनिंग होती है, कैसे गलत रिश्ते हो जाते हैं, वो कैसे समझ है आपकी? देखिए, सबसे पहली बात तो जब सारे सीन्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो एक एक्टर का दूसरे एक्टर से थोड़ा तो वो होता है कि वाई शी इज़ एवरीवेयर, वाई, वो कहीं ना कहीं वो अंदर से, हर एक इंसान अंदर से कंपटीशन रहता ही है। तो वो कॉम्पिटिटिवनेस आती है जिसकी वजह से, और फिनेंशियली सच बताए तो एक एक्टर, हम सबको जब किसी के एक्चुअली कम डेज लगेंगे, वो फिनेंशियल जो एक टेंशन होता है ना, रेंट देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं और सीन नहीं लग रहे हैं, तो वो टेंशन क्रिएट हो जाती है। और आपसे, अब स्पेशली आपको जब पॉपुलैरिटी मिलती है तो आप सिर्फ अपने आसपास के लोगों से दूर नहीं होते, आप अपने घर वालों से भी दूर हो जाते हैं, बिकॉज दे टेक यू लाइक ओ शी इज़ एवरीवेयर, शी इज़ देयर। तो वो डिस्टेंस आता ही है वंस यू गेट द पॉपुलैरिटी। तो वो मम्मी पापा से भी वो मुझे डिस्टेंस देखने को मिला है। तो मैंने ओवर द ईयर्स ये रियलाइज़ किया कि ये अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कामयाब तो हूँ, मगर मुझे और भी ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा। और मुझे अब मैं वैसे नहीं रिएक्ट कर सकती जैसे मैं पहले थी बिफोर बिकमिंग एन एक्टर। तो अब मुझे और ज़्यादा साधना करनी है और ज़्यादा डाउन टू अर्थ उनको समझाना है। और जितना हम्बल रह के मैं रह सकती हूँ ना, वही एक तरीका है। झुक के रहो, नमस्ते करो, और हम्बली अगर वो कहते हैं डांटे भी ना तो भी, बिकॉज आई डिज़र्व दिस, कि एटलीस्ट मुझे भगवान ने यहाँ पे रखा है जो तो वो मुझे लगता है कि सबको नमन है। सबके आर्गूमेंट्स भी सही हैं, वो जो सोच रहे हैं वो भी सही है, बस मैं किसी आर्गूमेंट का पार्ट नहीं बनना चाहती हूँ। क्या बात है, मुझे अब मजा आ रहा है कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि पहली बार हम दोनों मिल रहे हैं। करेक्ट, आप भी कितने पॉपुलर हैं, तो आप वो सब देखते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे। और मुझे अब मजा आ रहा है क्योंकि मैंने रियलाइज किया है कि दीपिका, कॉन्वर्सेशन के 3 मिनट के अंदर मुझे पता चलता है कौन सच्चा है कौन ढोंगी है, और आप सच्ची है। तो अब मजा आएगा कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि आपने दिल से बोला हुआ है, क्योंकि मुझे ढोंगी लोग ऐसे पता चल जाते हैं। एंड सुपर्ब है। तो यानी कि आप कहते हो कि फैमिलीज भी, डॉटर हो, सन हो, उनसे दूर हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अरे मेरा बेटा या बेटी अब पॉपुलर हो चुकी है। करेक्ट। उनके दिमाग में भी डायनामिक चलता है। ये आपके खुद के परिवार के साथ हुआ है? हाँ, मैंने देखा है, मेरे भाई ने मुझसे 1.5 साल बात नहीं करी थी जब दिया बाती आया था, और ही वॉज एक्सपेक्टिंग मी टू कॉल हिम, और मुझे रियलाइज़ नहीं था, बिकॉज कहीं ना कहीं दिमाग से आप बात कर लेते हो अपने लोगों से, यू डोंट फील कि मुझे फ़ोन करना है। मैंने मम्मी को फ़ोन कर लिया, मेरे लिए हो जाता था, मुझे सबका पता लग जाता था, बट ही फाइंड आउट कि अरे दीदी ने फ़ोन नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए वो था। रक्षाबंधन में जब मैंने बोला कि मैं दिल्ली नहीं आ पाऊँगी और तू आ जा,
तो ही सेड याद आ गई मेरी रक्षाबंधन पे, याद है कब लास्ट बात की थी? तो आई वाज लाइक कि रियली मैंने बात नहीं की, मुझे लगा ही नहीं कि मैंने बात नहीं की है। और इनफैक्ट यही कॉन्वर्सेशन हम दोनों कल भी कर रहे थे। हाँ, और this same I was telling Sanika this going to happen. मैं वही कह रही थी कि यार मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, मुझे मम्मा से बात करनी होती है, बट इट्स लाइक एट द एंड ऑफ द डे यू गेट एग्जॉस्टेड और फिर वो मन नहीं करता है। इट्स लाइक यू सो इन्वॉल्वड इनटू योर वर्क कि नहीं अब घर जाके लाइंस पढ़नी है, अब रिहर्स करना है, प्रैक्टिस करना है, सो दैट योर टुमारोज परफॉर्मेंस इज। तो मैं कन्फेशन करता हूँ, ठीक है, जब मेरे इंटरव्यूज वायरल होने लगे, right? तो मेरे स्कूल के दोस्त जो मुझसे अबे तू क्या कर रहा है बे, तू इधर आ साले, और 2-3 गंदी गालियां निकाल देते हैं प्यार से। सडनली मैं गैदरिंग में गया, मुझसे बड़े इज्जत से बात कर रहे थे, भाई तुमको चाहिए क्या, तू ठीक है ना? मैंने कहा तू कब से पूछने लगा कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, यार क्या हो गया तेरे साथ? देन आई रियलाइज्ड, उनके दिमाग में लगा अच्छा ये बहुत सक्सेसफुल हो गया है तो हम लोग को रखना है, तो हमारे दिमाग में नहीं होता ये। करेक्ट। ये तो मेरे साथ भी हुआ है। इनफैक्ट स्कूल में मैं बहुत इंट्रोवर्टेड लड़की रही हूँ। आई वॉज मतलब मुझे ये भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं स्टेज पे जाके कुछ परफॉर्म करूँगी, बट 12th स्टैंडर्ड में जब मैंने पहली बार एक लेक्चर डिलीवर किया, उसके बाद मैं कंटेंट में पढ़ी एंड आई मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंट्रिकेट पार्ट। स्कूल में ऐसा हुआ है कि मैं जो सेंसिटिविटी मेरा था उसके वजह से she went to Vipassana also. I have been मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं लोग आपको, because you are that you know डिस्टेंस आ जाता है। हाँ, it was distanced कि मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी कि यार अच्छा तो मैं स्टेज पे जाके बात कर सकती हूँ, आई कैन डू दैट। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने परफॉर्म किया था और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था कि नहीं सानिका तू बस कॉर्नर में बैठने के लिए नहीं है, तो स्टेज पे आने मेरे तो ऐसा हुआ था कि मेरी मम्मी तो मेरे को थप्पड़ वप्पड़ ऐसे ऐसे मार देती थी दिल्ली में, और कुछ भी हो तो हाथ उठाऊंगी ये वो। जब मैं संध्या मतलब मैं पॉपुलर हो गई, लिटरली मम्मी ऐसे ऐसे हो गई थी कि अब इसको मार सकती हूँ क्या थप्पड़, अब इसको नहीं, अब नहीं, मतलब मम्मी सोच के बात कर रही है। माय गॉड, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। पहली बार इतने साल की कॉन्वर्सेशन में मैंने नोटिस किया एक लड़की, एक लेडी ये पॉइंट आउट किया कि फैमिली डायनामिक्स भी चेंज हो जाती है। आपने एक ब्यूटीफुल पॉइंट कहा कि आप बहुत सेंसिटिव हुआ करती थी, आप उतने ही सेंसिटिव हो अभी? मैं हूँ सेंसिटिव हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं शेप करते हैं और सीखने मिलता है यार। दैट इज आई थिंक लाइफ इज एन एक्सपेरिमेंट। तो आपने कमेंट कहा अबाउट सेंसिटिविटी, राइट? क्योंकि आप इनकी सीनियर है, आपने क्या देखा, और आप जब उनको देखती भी है, मुझे बड़ी बहन की फीलिंग नहीं, मुझे मदरली फीलिंग आती है। द वे यू लुक एट हर, आई कैन सी दैट आप देख रहे हो, जैसे बेटी बोलती है ना कि मैंने ये किया, माँ कहती है या आई कैन फील दैट, यस आई कैन फील दैट। आप मुझे बताओ जी, क्या आपने अपनी सेंसिटिविटी को हार्डन किया एंटरटेनमेंट बिजनेस में होने के बाद, और क्या आप भी इतने ही सेंसिटिव रहे हो और हर्ट हुए हो उस सेंसिटिविटी की वजह से? हाँ, मैं बहुत, इनफैक्ट मैं सानिका को बता ही रही थी, जब मैं सानिका को देखती हूँ कहीं ना कहीं मैं अपने आप को रिलेट कर पाती हूँ कि काश उस दिन मेरे साथ ऐसा हो जाता, काश कोई मेरे सर पे हाथ रख देता तो शायद मेकअप रूम में जाके मैं इतना नहीं रोई होती। तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, 1 मंथ एक एक्टर का, स्पेशली ना डेली सोप इन द वे यू हैव टू शूट एवरी डे, लॉन्ग आवर्स, और नई स्क्रिप्ट होती है, नया कैरेक्टर होता है, आप न्यू होते हो, आपको आपका टैलेंट इतना पॉलिश नहीं होता, सो मैनी हेड्स ऑन योर माइंड, सो वो कैरेक्टर निकालना इतना स्मूथली, इतना कामली ऑन द स्क्रीन, इट्स नॉट ईजी फॉर अ पर्सन। in fact I was from the theatre background, still it was so tough because facing every day 150 people on around you, consciousness हो जाती है, आपके हेड पे कोई आके बाल रख रहा है and you were in the lines and you know सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो उस टाइम पे और आपको परफॉर्मेंस इतना स्मूथली निकालना पड़ता है मक्खन के जैसे, तो वो एक जर्नी रहती है। बट मुझे लगता है कि टेलीविज़न आपको एज एन एक्टर इतना पॉलिश कर देता है, एंड एज एन एक्टर आई लाइक कि आपको इतना फुटेज मिलता है स्क्रीन पे, इतना वर्सेटैलिटी दिखाने का मौका, यू आर देयर ऑन स्क्रीन फॉर हाफ एन आवर, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशंस इज अ प्रिविलेज एज एन एक्टर, हम इस सदी में हैं कि जहाँ डेली सोप्स आते हैं, every day you are in front of the people, you're relating with them, so I love that energy, I love that attention of the people, that's why we become an actor, we want that attention in our life। तो but वो जो बैक ऑफ कैमरा जो चीज़ें होती हैं वो जब देखते हो तो I feel कि मैं जितना उसको सपोर्ट कर बिना बोले,
ताकि उसके दिमाग में ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं बताने वाले। अगर मैं चुप रह के उसकी हेल्प कर पाई तो मेरे लिए लगता है कि कल को जब मेरे बच्चे आएंगे इंडस्ट्री में तो शायद वो कर्म जो है, वो पॉजिटिव कर्म जो है उनको हेल्प कर जाएगा। आप मानोगे नहीं, मैं हमेशा कहता हूं, मेरी 2 बेटियां हैं, अधीरा और साइशा, एक 8 साल की, एक 5 साल की है। मैं एज अ पर्सन बेटर ह्यूमन बीइंग बन चुका हूं, क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि कल मेरी बेटियां बड़े हो तो कि लोगों से मिले, आपसे मिले तो लोग बोले बाप अच्छा आदमी है। करेक्ट, वेरी ट्रू, वो बहुत जरूरी है। मेरे तो हस्बैंड है खुद, तो मुझे लगता है रोहित को कोई ये ना बोले दीपिका ने अच्छा सीन नहीं किया, अरे दीपिका वैसी हो गई, स्नूटी हो गई है। तो मेरे खुद हस्बैंड डायरेक्टर हैं, तो वो भी एक प्रेशर रहता है एक इंडस्ट्री से बिलोंग करने का, वहीं पे फैमिली होने का, वो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हो अपने काम को लेकर, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हो, बिकॉज यू आर गिविंग द इम्प्रेशन ऑफ देम ऑल्सो, यू आर द फेस ऑफ योर फैमिली, एवरीवन। तो यू हैव टू बी ऑन टोज, ऑन प्रोफेशनलिज्म में, कभी लेट नहीं होना है, कभी सीन छोड़ के नहीं जाना है, आपको कई सारी चीज़ें पता भी लगती हैं इंडस्ट्री से बिलोंग करने का कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, ये रॉन्ग मैनर्स हैं, मैनर्स ये हैं, इस तरह से काम किया जाता है। तो हेल्प भी होता है, साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो भी है। हेलो मेरे दोस्तों, मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है। अंगार यानी कि फायर, पावर फ्रॉम विद इन। T-shirts, hoodies, sweatshirts, jumpsuits, bags, mugs, सब अवेलेबल है at angar.store। लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी। So check out the merchandise, purchase it, प्राइस बहुत रीजनेबल है and the clothes are very easy and comfortable to wear। अंगार मचाओ। आप ने कहा कि आप रोती थी वैनिटी वैन में जाकर, जी जी। किन बातों के लिए? जब मेरे से नहीं हो रहा होता था सीन। हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि क्यों मुझसे नहीं हो रहा है, क्यों मैं नहीं कर पा रही हूँ, वाई? क्योंकि कभी स्कूल में थप्पड़ नहीं खाया, मम्मी से जरूर खाए वो एक्टर बनने के लिए। वो एक्सपीरियंस स्कूल में हमेशा टॉपर रही हूँ, अच्छे मार्क्स में, टीचर्स की मतलब अच्छा आँख का तारा रही हूँ, दादा दादी का, और यहाँ पे 150 लोगों के सामने धुलाई हो रही है माइक पे। हीरोइन का बोला ढंग से एक्टिंग नहीं कर रही है, क्या लाइन भूल गई है। तो मम्मी थप्पड़ मारती थी कि एक्ट्रेस बनो? नहीं, मम्मी काम जब नहीं करते थे ना, एग्जाम के जगह 3 बहनें हैं, और कभी काम में चूक हो गई, बहाना दे दिया कुछ, या लड़ाई कर ली एक दूसरे से बाल पकड़ के तो लड़ाई शांत करने के, बिकॉज आई वाज सो नॉटी। तो मम्मी को ऐसा था कि मतलब ये बड़ी होगी इतना, क्यों बुद्धि इसकी बच्चे जैसी है, क्यों समझती नहीं है। बट आई लाइक दिस नॉटीनेस यार, ऐसे ही होना चाहिए लाइफ में। नॉटी नहीं हो तो फायदा क्या है यार, है ना? और बचपन जो होता है वो अभी भी होना चाहिए। करेक्ट। समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट नॉट टू टेक योरसेल्फ वेरी सीरियसली, राइट? That's why random reels, मेरे reels आप देखोगे literally they are like not like a best। बहुत जरूरी है। तो कुछ लोग इतना अपने ही ऑरा में फंस जाते हैं। Imperfection is the बेस्ट वे टू लीड लाइफ। perfection। कौन से चीजों से Of course। आप हर्ट हो जाती है? क्योंकि आपने कहा मैं सेंसिटिव हूँ, और कभी कभार सेंसिटिव लोग जो है जब हर्ट हो जाते हैं वो शेल में चले जाते हैं। Correct। कौन सी हार्डशिप्स आपने देखी है लाइफ में, बताएंगी क्या? Yes। So very honestly speaking, जब मैं छोटी थी, when I was in school, there were times where I have been bullied, and bullied as a sense, मतलब ये बात शायद मैंने ज़्यादा कहीं बोली नहीं है, but ऐसा हुआ है that I have always been that smart kid in the class, और टीचर्स भी हमेशा मेरी तारीफ करती थी कि यार ये कितनी क्यूट है, ये कितना अच्छा करती है। So there were girls who were kind of jealous of me then, 7th 8th standard I remember। और तब स्कूल में ना 2 चोटियाँ होती थी, तो एक दिन एक चोटी के थोड़े से बाल पीछे से किसी लड़की ने कट कर दिए थे। Oh my God। And that happened to me, but वो शायद मेरे ट्रिगर पॉइंट्स थे कि मैं इंट्रोवर्टेड होती गई और became more अपने जोन में, अपने जोन में। बट ये बात अच्छी थी कि मैं मेरे डैड से हमेशा से ही क्लोज रही हूँ, तो मैं हमेशा उनको जाके जो भी प्रॉब्लम था आई वुड गो एंड टेल हिम। तो मुझे याद है मैं एक दिन ऐसे पापा के पास गई, सुबह सुबह स्कूल का टाइम हो रहा था, पापा मुझे स्कूल नहीं जाना है। इट्स लाइक व्हाई, व्हाट हैपेंड? इट्स लाइक कि नहीं मुझे बच्चे तंग करते हैं, मुझे तो नहीं जाना स्कूल में। इट्स लाइक व्हाट हैपेंड, एक्सप्लेन। सो आई टोल्ड हिम, एंड माय फादर इज़ माय बिगेस्ट चीयरलीडर, माय बिगेस्ट मोटिवेटर। उन्होंने इतना मुझे तभी समझाया, आज तक वो करते हैं, वो कुछ भी प्रॉब्लम होता है गो टू हिम।
बट येस, सो दैट हैपेंड। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि 12th स्टैंडर्ड में मैंने पहली बार परफॉर्म किया, दैट वाज वन थिंग। एंड सेकंड थिंग, कुछ सालों बाद जब मैं कंटेंट बनाना शुरू किया मैंने, तब उन्हीं लड़कियों ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि वाओ, दिस इज़ सो लवली, दिस इज़ नाइस, ग्रेट टू सी यू देयर। एंड आई वाज लाइक, मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, मैं अपने मन में खुश हुई और मैंने वो पापा को मैसेज दिखाया था, आई स्टिल रिमेंबर, कि ये वही लड़कियां थी जिन्होंने मुझे ये किया था और आज मैं कर रही हूँ। तो वाओ, वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू सो आई एम मच। सो प्राउड ऑफ यू, आई एम So सो proud of प्राउड you. ऑफ यू। तो क्या Honestly. वो सानिका जो इंट्रोवर्ट बन गई थी, एंड आई बिलीव दैट बीइंग एन इंट्रोवर्ट इज नॉट रॉन्ग, नॉट एट ऑल। प्रोवाइडेड वो अंदर से आती है। सिचुएशन अगर आपको इंट्रोवर्ट बनाए वो गलत होता है, करेक्ट, पर अंदर से अगर इंट्रोवर्ट हो, दैट्स फाइन। करेक्ट। अभी आप वापस जो सानिका थी, बबली वाली, बिंदास वाली, वो हो चुकी है वापस, कि अभी भी थोड़ा वो है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ना एम्बीवर्टेड हूँ। मैं सिचुएशनली एक्सट्रोवर्ट हो जाती हूँ, सिचुएशनली इंट्रोवर्ट हो जाती हूँ। मैं बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ, मैं पहले गेज करती हूँ एनर्जी अपने अराउंड, एंड देन आई एम वेरी सिलेक्टिव कि मैं बात करूँ नहीं करूँ, तो थोड़ा गेज करके ही मैं चीज़ें करती हूँ। बिकॉज वो रहता ना छाछ का क्या समझदार है। छाछ का जो है ताक भी फूक फूक कर हाँ, पीता है। वही, हाँ, Something जो मैंने like बोला था, that. दूध का हाँ, वही। तो अभी आप क्या है इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में अभी मेरे तो साथ, सीखेंगे। हमारे साथ। अभी मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। क्या बात है, वेल डन। That's all your energy. Exactly. अरे नहीं, हम सब की एनर्जी। दिया और बाती जब आप कर रही थी जी। 2011 में, जी। जो 2016 तक चला, जी। 5 साल, जी पहला फेम के साथ, जी वो क्या मोमेंट रहा जहाँ आपको लगा यार दीपिका तू छा गई है, और शायद आपको समझ भी नहीं आया वो क्या था फेम के साथ, वो फर्स्ट जो होता है ना एनकाउंटर, इफ आई कुड से, जी, क्या जी। था? शोज के लिए जाते तो थे प्रमोशन में, वो तो आने ही लग रहा था, बट उससे मुझे एक्चुअली कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी। बट जब मैं राजस्थान गई और वहाँ पर औरतें खुद पल्लू में, यहाँ तक के घूंघट में थी, और उनके हस्बैंड ने मुझे बोला कि मैंने इनको आपका शो देखने के बाद बीएड कराई है एंड नाउ शी इज़ गोइंग टू बिकम अ टीचर इन अ स्कूल। वो मेरे लिए वो था कि वाओ, कि एक अच्छा कर्म किया, मतलब कि, और आई एम सो थैंकफुल टू द स्क्रिप्ट, शशि मैम, सुमित सर एंड द चैनल, कि उन्होंने उस स्टोरी के लिए मुझे कास्ट किया और मुझे मौका मिला कि मैं एक लेडी की ज़िंदगी में, जहाँ जो उसको इतना घूंघट है, उसमें उसको एक होम मेकर से वर्किंग वीमेन बना पाई, उसका ड्रीम पूरा हो पाया। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। उससे एक्चुअली मैं इमोशनल हो गई कि मतलब लोग मुझे इतना रिस्पॉन्सिबल देखते हैं, मैं तो मतलब इतना सीरियसली ले रहे लोग मुझे। उसके बाद बच्चों ने मुझे दिखाया कि दैट दे चोज टू गिव अपीयर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम। मुझे इंस्टाग्राम पे कि मैम आपका शो, एयरपोर्ट पे मुझे जितनी मिलते हैं पुलिस ऑफिसर्स, लेडीज पुलिस जो है, उन्होंने मुझे बोला कि आपका शो देखा था और हमने अप्लाई किया। तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि यार ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ये यूनिवर्स ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ दे दी, वो इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया कि मैं यूनिवर्स को थैंक यू कहती हूँ अपने ओडिसी डांस के ज़रिए। एवरी डे आई परफॉर्म एंड लोग ऐसे करके पूजा करते हैं, मैं बॉडी से नृत्य करके मैं ईश्वर को थैंक यू बोलती हूँ दैट कि आपने मुझे सच में बहुत दिया है। ये करने से भी नहीं होता, ये आपकी दृष्टि है मुझ पर, इसलिए ये हो पाया। इस सीरियल में गुस्सैल पति के बारे में हम लोग बात करते हैं, पर आपके पति एक शो डायरेक्टर थे, आपने उनके साथ काम किया जी। कैसे आपके पति ने आपके लाइफ में फॉर दीपिका द पर्सन कैसे कंट्रीब्यूट किया? बहुत कंट्रीब्यूट किया। मुझे लगता है कि वो जो कैरेक्टर मैं कर रही थी उसको शेप देने वाला है, बिकॉज जो मैं सोचती थी और जो मैं करती थी वो फर्स्ट टेक हमेशा रिजेक्ट होता था, वो जो सेकंड टेक उनका बताया होता था वो अप्रूव होता था, और वो संध्या लोगों के दिमाग में चढ़ी। तो कहीं ना कहीं जब शो पॉपुलर हो रहा था तो साथ साथ मैं ये भी फील कर रही थी कि दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ व्हाट माई डायरेक्टर टोल्ड मी टू डू। तो वो पर उससे इतना प्यार और पॉपुलैरिटी मिल रही थी कि मेरी आत्मा, चाहे कितना ही ईगो था उस टाइम पे, बट वो एक्चुअली साक्षात नमन कर रही थी रोहित को अंदर से, और शायद वो ग्रेटफुलनेस ऑटोमेटिकली उनके काम के जरिए मेरे अंदर इज्जत बढ़ी। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि व्हाई नॉट इन्हीं को पार्टनर बना ले, क्योंकि औरत शादी उसी से करती है जिसकी रिस्पेक्ट करती है। बहुत जरूरी, रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा है। लोग कहते हैं लव वव, मैं कहता हूँ लव तो होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट, दोस्ती, कंपेनियनशिप, करेक्ट, फिर बाकी सब आ जाते हैं लाइन में, राइट? और वही हमारा शो कहता है, शी इज डिमांडिंग रिस्पेक्ट फॉर हर सिस्टर लक्ष्मी के लिए, कि लक्ष्मी को मिले ऐसा वर जो उसे दे सम्मान,
जो उसको दे प्यार, उसकी केयर करे, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दे उसको सम्मान। आपने जब दी और बातें हम किया जी। उसके बाद पॉपुलैरिटी होगी, पर जितना काम मैं देखना चाहता था आपको आपने नहीं किया। मैंने सुना है कि आपके ऑफर्स ड्राई अप हो गए थे क्या दी और बातें हम के बाद? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ हुआ? नहीं। फिर कम काम क्यों किया आपने इतने सालों में? बिकॉज मेरा बचपन का ड्रीम था कि मैंने पहली बार प्रतिभा प्रहलाद जी को अपने स्कूल में देखा था भरतनाट्यम करते हुए। अब जब उन्होंने वो मृगी वॉक की थी, वो दैट ऑ स्ट्रक मूवमेंट था, एंड दैट टाइम आई वांट कि एक इंसान होते हुए डिविनिटी कैसे आ सकती है। तो वो जो डिवाइन उनके अंदर मुझे वो डिविनिटी दिखी ना, उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। और मेरा था बिकॉज वी वर 3 सिस्टर 1 ब्रदर, तो मम्मी के पास नहीं था और ना ही अच्छे गुरु मिले उस टाइम पे बचपन में कि वो मुझे ले लेके जाएं क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग के लिए। तो मेरा था कि लाइफ में कभी इतनी बड़ी हो जाऊँ कि पैसा कमाऊँ और फिर मैं ये नृत्य सीख पाऊँ। तो जब दिया बाती में 2014 में मैं IPS ट्रेनिंग ट्रैक के लिए गई आउटडोर, तो वहाँ मैं 52 डेज थी। तो मुझे 7 to 7 की शिफ्ट होती थी, रात को 8 से 9 बजे मेरा सीरियल आता था। तो 7:30 to 9 o'clock मुझे काफ़ी सेल्फ टाइम मिलता था, बिकॉज आई हैव टू वेट फॉर द शो टू वॉच। तो बिकॉज एवरीवन जो भी आउटडोर में सब थे, सब एक साथ शो देखते थे, और अगर हीरोइन नहीं जाएगी शो देखना थोड़ा अजीब हो जाएगा। तो वो जो बीच का टाइम होता था उसमें मेडिटेट करती थी, और देन आई रियलाइज कि ये लिस्ट में जो मेरी लिस्ट थी, इसमें ये चीज़ रह गई है, ये क्लासिकल डांस सीखना ज़रूरी है। तो आते ही मैंने गुरु मिले मुझे मेरे सनातन चक्रवर्ती सर, और उनसे मैंने डांस की विद्या लेना शुरू की विद द शूटिंग। 2 years 2014 से सीखना शुरू किया, और जब शूटिंग बंद हुई तो मैंने बोला अब मैं फुल डांस करूँगी। अब तो मैंने थाईलैंड में मैंने शो किया था ओडिसी का, और उसके कुछ महीनों बाद मुझे पता था दैट आई एम प्रेग्नेंट। पर तब भी मैंने एग्ज़ाम दिया था 3rd ईयर का गांधा महाविद्यालय से, एंड आई लाइक ये बचपन का ड्रीम था। फाइनेंशियली स्टेबल हो गई थी बिकॉज ऑफ शो, और सोशल मीडिया से की वजह से काफ़ी एड्स और इवेंट्स चल ही रहे थे। तो आई वॉज वर्किंग इन अ सर्टन वे बट नॉट ऑन TV। और फिर फिल्म आ गई टीटू अंबानी, उसके लिए काम किया। रोहित लिख रहे थे, मेरे हस्बैंड ही वो फिल्म लिख रहे थे। तो मुझे पता था कि ही वांट दैट मौसमी कैरेक्टर फ्रॉम मी, और वो मुझे कास्ट करना चाहते हैं। तो मैंने ध्यान उधर करना शुरू किया, और कहीं ना कहीं सेल्फिश भी थी, एक ग्रीड थी कि कम काम करके लोगों के दिमाग में दिख रही हूँ, और साथ में डांस भी चल रहा है, फैमिली भी चल रही है। क्योंकि आपको वेब सीरीज और फिल्म में 1 महीने का कमिटमेंट होता है, मैक्सिमम 1.5 महीने का, पर अब साल भर दिख रहे हो, यू आर इन लाइमलाइट। तो वो एक ग्रीड थी कि काश ऐसा हो जाए, मगर वहाँ से इतने ज़्यादा ऑफर आए नहीं अच्छे वाले। और विशारद अभी 24 दिसंबर को लास्ट एग्जाम दिया। आई थिंक गॉड ने ना मेरी लाइफ बहुत प्लान की है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 24 दिसंबर को पेपर दिया, विशारद की न्यूज़ आई कि मैं विशारद 7 years का कोर्स कंप्लीट हुआ, और यहाँ मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया, एंड आई वाज ऑन द शो। वाओ। Yes. आप ऑब्वियसली इस सीरियल में काम करी जहाँ पे लड़कों को आप देख रही है रिश्ते के लिए। रियल लाइफ में मम्मी पापा घर में ढूंढ रहे हैं क्या कि यार सारिका के लिए लड़का होना चाहिए, क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है घर में? बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो बोल दिया है देखोगे तो मैं देखूंगी। तो अगर कोई ऐसे बोला लड़का है। पसंद आया आपको, पर माता पिता को पसंद नहीं आए, तो क्या करेंगी आप? मज़ेदार क्वेश्चन है ये। ऐसा तो नहीं होगा, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि पसंद ना आए। अगर दूसरी जैसा कास्ट में मैंने हो? कहा, मैं अपने जैसा कि आई लाइक इट, आप मेरे पार्टनर बन रही हैं। हाँ अगर मराठी नहीं हुआ तो? दिस इज नॉट फेयर। नहीं Don't take it. अगर एवरीथिंग इज फेयर हियर। अगर पंजाबी लड़का मराठी लड़की को पसंद आ जाए, फिर मम्मी पापा हाँ तो बोलो ना, ये जवाब दो, सही सवाल है ये। बता रही हूँ। सो द थिंग इज, जैसा कि मैंने कहा, मैं अपने डैड से बहुत क्लोज हूँ, तो जब भी हो जो भी हो मैं डैड के साथ ओपन अप हो जाऊंगी। तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। पापा बोले सारिका बेटा बोलेंगे ही नहीं ऐसा, ये कॉन्फिडेंट हूँ मैं। ये सही लग रहा है क्या? मुझे थोड़ा सही लग रहा है क्या, शादी थोड़ा डिले करते हैं? बोलो जवाब दो, हाँ या ना, पापा या लड़का? पापा का डाउट हल्का सा आ गया। ऑफ कोर्स पापा, पापा। यानी कि आप जो लड़के से प्यार करती है उनको डंप करेंगी क्योंकि पापा ने कहा ना। क्योंकि पापा ना ही नहीं कहेंगे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं, अच्छा है। सिचुएशन, पापा ने ना कहा, लड़का तैयार है, हाँ। लड़के से प्यार करती है, पापा से प्यार करती है, किसको आप चुनेंगी? ओह माय गॉड, एक तरफ पापा, ये तो मैं तब आपको फोन करके बता दूंगी इस सवाल का जवाब। भाग जाएगी, कि मैंने क्या किया। नहीं भागूंगी नहीं, 2 दिन बाद वापस आ जाएगी। ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा। आई एम रियली कॉन्फिडेंट, we'll meet in another interview। तब सारिका का अच्छा मुझे आपसे पूछना है, बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था ये स्लैपगेट कंट्रोवर्सी। Oh my God। वो क्या हुआ था यार एग्जैक्टली? कि ज्यादा लिखा गया था या जेन्युइनली कुछ हुआ था?
आई थिंक ज्यादा लिखा गया था। हम लोग तो अच्छे फ्रेंड्स थे। अनस और आप? हाँ, बहुत अच्छे फ्रेंड, बहुत अच्छा काम किया है हमने एक दूसरे के साथ और बहुत अच्छा स्क्रीन शेयर किया। और जब आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जानते हो, अब जैसे सानिका को मैं ऐसे कर सकती हूँ, जो है मुझे कोई बात बुरी लगे, कुछ बदतमीजी करती तो मैं मुंह पे, बट वो पब्लिकली वो एज एन आर्टिस्ट हो गया मुझे लगता है। और जेन्युइनली चाटा मारा? नहीं। क्या हुआ था ये मुझे नहीं पता। नहीं, ये मुझे भी नहीं पता। तो आपने जानबूझ के नहीं मारा, वो ऐसा हो गया? नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्या? नहीं। सच में? सच में। बट ऑल गुड, आप लोग अच्छे दोस्त हो? हाँ, डेफिनेटली। अभी फोन पे बात नहीं होती, बट इंस्टाग्राम के जरिए मैं उनके वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ। एंड आई जेन्युइनली वांट कि जैसे मुझे मौका मिला, इंडस्ट्री ने मौका दिया दोबारा आने का, उनको भी मौका मिले। ही इज़ अ जेन्युइनली वेरी गुड एक्टर और उनकी वजह से दिया और बाती हम बहुत पॉपुलर हुआ। बिकॉज अगर सूरज नहीं होता तो संध्या नहीं होती। तो एंड वो रिस्पेक्ट उनकी पहले भी थी और वो हमेशा रहेगी। बिकॉज यू नो, एक एक्टर अकेले कुछ नहीं होता, एक सक्सेस कभी भी वन मैन नहीं होती, इट्स अ टीम वर्क। हर किसी का डिवोशन लगता है और उन्होंने बहुत डिवोट किया है एंड ही डिजर्व टू बी बैक। तो ये जब स्लैप वाली बातें चल रही थी, आप दोनों क्या दूर हो गए थे? नहीं, बिल्कुल, हम तो एक दूसरे के साथ में अच्छा रोमांटिक सीन्स कर रहे थे। तो मानी, जब मैंने पढ़ा मैंने कहा ये क्या हुआ, और ये तो आप तो पूरा उल्टा बता रही है यहाँ पे यार। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इनफैक्ट हमने ये भी थे? नहीं कहा कि हम ड्यूब यूज करेंगे। हम दोनों साथ में काम कर रहे थे एंड ही वाज वेरी जेन्युइन। और मतलब वो हमें बेटे की तरह से करता था। वो कुछ इंसिडेंट हो गया था जहाँ कुछ एक्सीडेंटली कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी और जो आई रियली डोंट वांट टू रिपीट इट। हाँ, वैसा है। तो वो कभी कभी कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ कुछ चीज़ें हो जाती हैं और सामने वाला उसको नहीं पता होता कि गलती हो गई है। तो वो था। बट हम दोनों ऑनेस्टली उस टाइम पर भी, इनफैक्ट वी वर लाइक, एंड हो रहा था, फेयरवेल हो रहा था, दिया बाती का लास्ट एपिसोड हो रहा था, सब साथ में देखे थे, पार्टी चल रही थी। और ही वाज आल्सो लाइक कि यार कब दोबारा मौका मिलेगा काम करने का। सो ग्लैड टू हियर दैट। सिट के अंगार तैयार हैं आप? दीपिका या नमन बेटर एक्टर? सानिका बताइए। एक्टर तो दोनों ही अच्छे हैं। अरे छोटी आरजे रह चुकी है। एक तो बता दे। मैं आरजे रह चुकी हूँ सर। आई हैव बीन एट द होस्ट सीट। सो अभी पोजीशन चेंज हो गई है, बट आई कैन प्रेडिक्ट द क्वेश्चंस वेरी वेल। तो बताओ क्या, कौन बेटर है? दोनों। ठीक है। दिया या बाकी हम और एनी अदर प्रोजेक्ट? दिया और बाती हम। क्यों? लाइक पास्ट में कि फ्यूचर में? Past में। Why is this project? Which is the project Definitely, closest to your heart? people know me with that show। और लोगों को दीपिका कम पता है, संध्या ज्यादा पता है। तो डेफिनेटली बहुत कुछ, आज जो भी अकाउंट में पैसे हैं, वो घर है, सब कुछ है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिया और बाती हम। पति भी? अच्छा, पैसे कितने अकाउंट में? नहीं, वो नहीं बताओगी, पर अच्छा खासा अटैचमेंट, तभी आई कैन मेक अ चॉइस ऑफ व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। वेरी नाइस। दैट मींस आप एम्पावर्ड फील करती है। ये बहुत जरूरी। लोग बोलते हैं यार पैसे वैसे में यार कुछ नहीं है, खुशी होनी चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो खुशी कहाँ से होगी? वो भी तो जरूरी। आप चॉइस ऑफ वर्क आप तभी कर सकते हो। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि चूज करते हैं हम, वो तभी इंसान कर सकते हैं, तभी एक्टर कर सकते हैं जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो। दैट स्टेबिलिटी आई गॉट फ्रॉम दैट शो। डेफिनेटली बाउ डाउन टू दिया और बाती हम। क्या बात है। अब अभी अपना बैंक अकाउंट में कितना पैसा बताएंगे? नहीं बताऊंगी, मैं टैक्स अच्छा पे करती हूँ। बट अच्छा पे करते हो? यस, आई एम अ गुड टैक्स पेयर। वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए। शाबाश, पैट ऑन द बैक प्लीज। बहुत अच्छा है। Easier क्या है, आरजेइंग या एक्टिंग? दोनों easier। I think everything gets better with time, better with experience। तो जैसे जैसे सीखूंगी प्रोग्रेस होती रहेगी। What comes to your mind when I say विवेक भैया? क्या है आपके दिमाग दिव्यांका में? त्रिपाठी। अरे वो तो बीवी है, उनके बारे में बताओ यार। गुड बॉडी, हैंडसम बॉय। अच्छा। अनस? गुड एक्टर, गुड लुकिंग, या गुड एक्टर, गुड लुकिंग। सूरज? टाइनी स्टार्स, बिगर ड्रीम्स, ये आपके इंस्टा प्रोफाइल में लाइन है। ड्रीम्स क्या है सानिका आपकी? ड्रीम्स तो आई बिलीव अ लॉट इन मैनिफेस्टेशंस। तो ऑफ कोर्स मुझे वेब सीरीज करनी है, मुझे फिल्म्स करने हैं, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव टू एक्सप्लोर। और ड्रीम में अगर आपसे बोलूँ, शेयर करूँ, तो ये है कि आई वुड लव टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो आप हो वो तो आप हो, बट एज एन एक्टर एम्पावरिंग बात ये होती है ना कि यू गेट अ चांस, ओनली एन एक्टर गेट्स अ चांस टू प्ले द लाइव्स ऑफ सो मेनी पीपल।
because you step into their shoes and you portray that character. So I would, over the span of my career, I would really love to play different characters and be different people. आप मदर हैं, जी 7 साल का लड़का है, जी क्या नाम है? सोहम हाउ नाइस. वाइफ, जी एक्ट्रेस, जी डांसर, जी ये चारों चीज जो आप लोग करते इतने ब्यूटीफुली एंड आई एंड एन रिस्पेक्ट. इन्फ्लुएंसर वेरी पावरफुल ऑन सोशल अरे 5.3 मिलियन मैंने सब पता है. and that too organic with no work like माने with वो not Russian on China television. followers नहीं. नहीं and with no TV on my own shoulder Yes, my yes, that content is there. तो ये पांचों चीज आप जी. लोग जैसे मैनेज करते हो अनबिलीवेबल होता है. तो मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ. Thank you. कैसा ये आप सारी चीजें मैनेज करते हो? वही कम सो के और ज़्यादा काम करके नो हॉलीडेज whenever I get off from the shooting I shoot reels, I make videos, I spend time with Soham. I make sure कि वो एक comprehension मुझे पढ़ के दिखा दे, how is his reading going, how his phonics class is going on, how he is doing in EVS. वो मुझे बहुत ज़्यादा रहता है कि उसकी पढ़ाई बिल्कुल भी, बिकॉज व्हेन आई वाज एट होम तो मैं उसकी स्टडीज़ ले रही थी, तो मैं ट्यूशन टीचर से कनेक्टेड रहती हूँ, अपनी सिस्टर इन लॉ से कनेक्टेड रहती हूँ कि हाँ वो अपनी जिमनास्टिक क्लास में कैसे कर रहा है, म्यूज़िक क्लास में कैसे कर रहा है, बच तो नहीं रहा. तो वो सब चीज़ें मैं ऑन हॉलीडेज़ और जब शूटिंग पे भी होती हूँ, जब मेरे हैवी सीन्स नहीं होते तो वो मेक श्योर करती हूँ. और हमेशा जब भी मैं सोम से बात करती हूँ उसका यही होता है, मम्मी आज ये वाली क्लास नहीं करनी, मम्मी आज ये वाली क्लास नहीं करनी. उसका ये होता है मम्मी ने बात की है तो मतलब एक क्लास से छुट्टी हो जाएगी. तो मेरे को ज़्यादा एनर्जी ये लगती है कि इसको मोटिवेट करके, उसको ड्रीम्स दिखाकर, ये बोल कर कि बेटा आपको आगे लाइफ में बिजनेस क्लास से फ़्लाइट में ट्रैवल करना है, नॉट फ्रॉम द ट्रेन. तो वो ड्रीम्स दिखा के उसको मैं मोटिवेट करती हूँ फॉर क्लासेस. ज़्यादा मेरा वर्क ये होता है, छोटा बच्चा है उसको अलग अलग क्लासेस में मैंने डाल दिया है, स्केटिंग, जिमनास्टिक, म्यूज़िक, सो दैट ही विल बी इन्वॉल्व. जब मैं 10 o'clock घर पे आऊँ तो वो उसका ऑलरेडी 9 o'clock तक काफ़ी एक्टिविटी हो जाती है आफ्टर स्कूल, तो वो मुझे मिस ना करे और एज अ ह्यूमन बीइंग वो अपने आप को एक्सप्लोर करे, अपने अंदर से अपने आप को पहचाने, बिकॉज दीज एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी काइनेस्टिक, आपकी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, आपकी खुद की म्यूज़िक से आपको बहुत कामनेस आती है. तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंसान की ज़िंदगी में. अगर हमें मिलता तो और भी ज़्यादा बेहतरीन एक्टर होती मैं, बट हमें अगर दे पा सकते हैं हम तो मुझे लगता है. और उसमें सबसे बड़ी हेल्प है मेरी सिस्टर इन लॉ की, बिकॉज ऑन स्कूटी शी टेक्स हिम टू, और अपनी बेटी को भी वो अलग अलग क्लासेस में लेकर भागती है. तो आई एम सो ग्रेटफुल टू माई सिस्टर इन लॉ. टुडे आई एम वर्किंग एज मंगल बिकॉज ऑफ हर. शी कहते ना, हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. मैं एक औरत हूँ और मुझे हेल्प है मेरी सिस्टर इन लॉ की. वो बहुत बड़ी हेल्प है. लाइक शी इज़ टेकिंग सोहम एवरीवेयर and handling the household things. My mother-in-law also, but sister-in-law is working really hard. दिन में कितने घंटे सोती हैं आप? दिन में तो सोते नहीं हम. रात को कितने घंटे सोती हैं आप? कभी काउंट नहीं किया, बट 5 से 6 घंटा. हाँ. मैं बस चाहता हूँ कि आप ऐसे ही अपने ड्रीम्स फुलफिल करिए. जी. जितने भी लोग हमें इस इंटरव्यू में देखेंगे दे फील सो एम्पावर्ड आप दोनों से, क्योंकि मैं एम्पावर्ड फील कर रहा हूँ. आई रियली फील इंस्पायर्ड टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू. उम्र में शायद थोड़ा बड़ा हूँ आप लोगों से, मैं आपसे सीख रहा था. मैं भी आपसे बहुत सीख रही हूँ. आई लव योर एनर्जी, योर ब्लिंक इन योर आईज, एंड यू हैव नॉट स्लेप्ट द होल नाइट एंड स्टिल यू हैव दैट चमक इन द आईज. आई रियली लव एंड आई रियली रिस्पेक्ट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस you put up, and in the whole interview the way you manage that energy na, it's tough, and you're working really hard. And so, I would really like to thank you so much. मुझे अब ऐसे लग रहा है ना आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले हो. Very honestly saying this, क्योंकि during my radio jockeying career I understand how difficult it is to तुम्हारे guest को comfortable तुम feel करवा सकते हो, and then that energy flows, and then you get the questions, and then you get the answers. So that give and take जो होता है ना, वो comfort feeling. पर वो give and take इसलिए आता है क्योंकि I'm very real. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कैमरा है नहीं. Exactly. और बिल्कुल वैसे ही आप दोनों हो. Very true. And thank you so much for being you. कितने life lessons मैं ले गया हूँ. दीपिका, सारिका, bye. Thank you. Bye. Thank you so much.